हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास लेसन कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड्स, लेसन नंबर 10th, टॉपिक संथालाज पायनियर सेटलर, द अकाउंट ऑफ बुकानन। आज अपने ये दो टॉपिक हैं जो इस लेसन में रहते हैं। इसके बाद 275 से आगे ये लेसन इस साल CBSE के सिलेबस में नहीं है, डिलीट किया गया है। तो आज अपने ये दो टॉपिक हम करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करना। पहला टॉपिक द संथालाज पायनियर सेटलर। 1810 यानी 19th सेंचुरी के अर्ली डिकेड में बुकानन राजमहल की जो हिल्स हैं उनके अंदर एक गुजरिया पहाड़ भी है। गुजरिया पहाड़ को क्रॉस करते हुए बुकानन बहुत आगे निकल गए और वहाँ पर उसने क्या देखा, आगे चलकर एक विलेज, एक गांव को देखा जो अभी अभी जिसका सरफेस को, जिसकी लैंडस्केप को बहुत ही रिक्लेम किया गया है, सुधारा गया है। और अब वहाँ की जो लैंडस्केप है वो इतनी सुंदर, ज़्यादा अच्छी लग रही है कि एक तरह से हम कह सकते हैं ग्लोरियस कंट्री की लैंडस्केप भी ऐसी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर हर तरह की क्रॉप्स ली जा सकती हैं। ये सब स्टोन एरिया के अंदर वहाँ पर रहने वाले ह्यूमन लेबर ने किया है। बहुत अच्छे से वहाँ की लैंड को जो है ना ह्यूमन लेबर ने अपनी मेहनत करके इस लैंड को बहुत अच्छे से जो है ना बनाया है। और यहाँ बहुत शानदार लाइक मस्टर्ड, सरसों जैसी फसल जो है ना वो लहरा रही है। ये देख कर बुकानन कहता है कि ऐसा लगता है जैसे एक डेवलप कंट्री का एरिया ये हो। यहाँ पर 18th सेंचुरी में संथाल लोग आए थे और ये संथाल लोगों ने इस एरिया को इस तरह इतना अच्छा बना लिया है। ये संथाल लोग बंगाल के अंदर 1780 में आए थे। 1780 में जब ये लोग यहाँ आए तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि इन लोगों को जो अपनी एग्रीकल्चर में प्लाऊ का यूज करते हैं, इनको जो है ना कहाँ पर छोड़ा जाए, इनको राजमहल हिल्स के आसपास के एरिया में छोड़ा जाए, ताकि वहाँ पर हो से एग्रीकल्चर करने वाले लोग कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्लाऊ में। इसलिए ये लोग 1780 में जब बंगाल में आए तो उसके बाद ये लोग 1800 के आसपास इन लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहाँ पर भेजा, राजमहल हिल्स में। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से डील किया पहाड़िया लोगों के साथ कि पहाड़िया लोग किसी भी तरह से अपनी उन चीज़ों से बाज आए जो ये लोग प्लेनर्स लोगों पर अटैक करते हैं, वहाँ उन चीज़ों को छोड़ें और ये लोग भी हो की जगह प्लाऊ को यूज एग्रीकल्चर में करें। बट ये लोग अपनी फॉरेस्ट्री को क्लीन करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। इसलिए यहाँ पर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संथालों को भेजा और संथालाज लोगों ने यहाँ की फॉरेस्ट्री को क्लीन किया। वहाँ की फॉरेस्ट्री वाली लैंड को एग्रीकल्चर एबल बहुत जल्दी ही बना लिया। यहाँ पर संथालों को जो प्लेनर्स लोग हैं, जो समतल भूमि में रहते हैं, एक जो पहाड़ों में रहते हैं, उनके बीच की लैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संथालों को दे दी, जिसे दामिन एको कहा जाता 1832 में। और यहाँ पर जो है ना क्या कर दिया गया, यहाँ पर परमानेंटली जो है ना पिलर लगा दिए गए, इसको जो है ना इनक्लोज कर लिया गया और इसे दामिन एको लैंड का नाम दिया गया। इनको किसको दे दी गई, यहाँ की बाउंड्री को इनक्लोज करके पिलर लगा करके संथाल जो लोग हैं उनको दे दी गई। और ये लोग बड़े चाव से, बड़े एंथुजिस्टिकली यहाँ पर जो है ना वे लोग एग्रीकल्चर में लग गए। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से मन से जो है ना एग्रीकल्चर पर प्रोडक्शन को बढ़ाया। इसलिए यहाँ पर 1838 में
यहाँ के संथालों के जो विलेज थे उनकी संख्या जो है ना 40 थी, 40। 1851 में इनके जो विलेज हैं उनकी संख्या एक्यूरेट 1473, हम ये कह सकते हैं कि 1500 के आसपास पहुँच गई। यहाँ की जो जनसंख्या स्टार्टिंग में केवल ओनली कितनी थी, 3000, और केवल 50 ईयर्स में ये 82,000 हो गई। क्यों? क्योंकि उनको जो भी एसेंशियल जो नीड थी उनकी वो बहुत आसानी से यहाँ अब पूरी होने लग गई। वो परमानेंटली वो सेटलर होकर के एग्रीकल्चर करने लग गए। वो जो है ना उन्होंने प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा पर एकड़ बढ़ा लिया। इस तरह इनकी जनसंख्या और इनके विलेज जो है ना एक्सटेंड होते चले गए। यहाँ पर इन लोगों की जो संथाल लोगों की जो स्टोरी है, जो हिस्ट्री है, यहाँ के मिथ्स में जो है बहुत आसानी से पढ़ी जाती थी। इन्होंने कितनी लंबी लंबी ट्रेवलिंग की, यहाँ के गीतों में ये लोग गाते थे, उनको याद करते थे। पर अब उनको ये लगने लग गया था कि अब उनको एक परमानेंट जगह मिल गई है। अब वो लोग यहाँ सेटलर रह के रहेंगे। उन्हें दामिन एको लैंड मिल गई है जो उनके परमानेंट हो गई है। इसके लिए वो फॉरेस्ट को जो है क्लीन करते गए, और जो फॉरेस्ट्री लोग थे, जो पहाड़ी लोग थे, पहाड़ी ट्राइब्स पीपल थे, उनकी लाइफ और ज़्यादा मिजरेबल होती गई। वे लोग और पहाड़ी के इंटीरियर पार्ट, जो राजमहल की है उनको और इंटीरियर पार्ट में जो है चले गए, जहाँ उनको कोई हंटिंग की सुविधा नहीं थी। अब वो लोग किसी भी प्लेनर्स लोगों के साथ कोई भी जो है ना ट्रेड नहीं कर सकते थे, अटैक नहीं कर सकते थे। यानी उनकी लाइफ और ज़्यादा से ज़्यादा अब वो जो है ना मिजरेबल होती चली गई। कहने का मतलब क्या है कि ये पहाड़िया लोग और ज़्यादा गरीब होते चले गए। अब यहाँ पर अपना एक्सटेंड कर लिया है किन लोगों ने? यहाँ पर अपना एक्सटेंड कर लिया एग्रीकल्चर एक्सटेंड किसने कर लिया? संथाल लोगों ने। बट यहाँ पर संथाल लोगों को भी आभास होने लग गया है कि उनकी जो लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली नहीं है। क्योंकि अब जब उनने प्रोडक्शन बहुत अच्छा बना लिया, वहाँ की लैंड जो जिसमें स्टोन है उसको बहुत अच्छे एग्रीकल्चरेबल बना लिया, तो वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ इनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिया। और इसके साथ साथ जमींदार भी इनकी लैंड जो है ना वो एक्वायर करते आ रहे थे। तो संथाल लोगों ने 1856 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट और जमींदारों के अगेंस्ट यहाँ जो है रिबेलियन कर दिया। और यहाँ का लीडर जो संथालों का था वो कौन था? सिद्धू मंझू। कौन है? सिद्धू मांझी के लीडरशिप में ये लोग लड़े। और इन लोगों को जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जहाँ भागलपुर और वीरभूमि जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की, वहाँ पर इनको 5500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया परगना दिया गया जो संथालों के लिए है। पर वो लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। इसके बाद हम अब क्या करेंगे? दूसरा टॉपिक कौन सा है? द अकाउंट ऑफ बुकानन। बुकानन के जो अकाउंट हैं, बुकानन जहाँ भी जाता था अपनी डायरीज लेके जाता था, उस पर सारा सब कुछ जो है ना नोट करता रहता था। तो बुकानन एक हमें ये जो अकाउंट्स आज हम बुकानन के पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज है, क्या आज हमें उनको 100% सही मान लेना चाहिए? ये जो है ना देखना है। क्योंकि बुकानन एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था। वो जो है ना जब भी किसी भी एरिया की ट्रेवलिंग करता था तो उसके साथ ड्राफ्ट्समैन, सर्वेवर, प्लेनकिन वाले और कुलीज होते थे, जो उसको प्लेनकिन में पालकी में बिठा करके जो है ना किसी एरिया में ले जाते थे। जब वो वहाँ जा करके उसको देखता था, उसकी रिपोर्ट किसको देता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। अब इसीलिए बुकानन को वहाँ के लोग एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट के फॉर्म में देखते थे। तभी इनको देखना यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो पसंद नहीं करते थे। तभी इनको देख करके लोग जो है ना उस एरिया से या उस घर से या उस गांव से जो है ना भाग जाते थे। ऐसा बुकानन भी लिखता है। बुकानन जब अपनी रिपोर्ट
क्योंकि एक बहुत ही इंटेलिजेंट था, ये लैंडस्केप को बहुत जल्दी जो है ना पढ़ लेता था, इसको पता था ये रॉक कौन सी मेटल की हो सकती है, यहाँ की लैंड में जो है ना कौन सा सोर्स या एनर्जी रिसोर्स कौन सी मेटल मिल सकती है, ये इसको बहुत अच्छे से पता था। इसलिए जब भी ये रिपोर्ट आकर के देता था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस एरिया के अंदर बाद में जियोलॉजिस्ट, जियोग्राफर्स और बोटनिस्ट और मेडिकल मैन को भेजते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंड का यूज़ अपनी मदर लैंड या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और वहाँ पर जो अमेरनेस जिसको हम बोल सकते क्वांटिटी में जो चीज़ मिलती है, लाइक कोल है या फिर एनर्जी रिसोर्स है या फिर मेटल है डिफरेंट टाइप की, या फिर इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके इंग्लैंड भेजा जाए। तो इस तरह बुकानन जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बुकानन केवल ये ही नहीं, बुकानन इसके साथ साथ बुकानन को ये भी नॉलेज थी कि किस एरिया के अंदर कौन से पेड़ पौधे या ट्रीज को काट करके नई कौन सी ट्रीज लगानी है और कौन सी जो है ना यहाँ पर क्रॉप्स किस लैंड में बहुत अच्छे से हो सकती है। इसलिए उसने ये एडवाइस भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी और यहाँ पर टबैको और कॉटन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाने लग गया। बुकानन यहाँ पर संथालों के बारे में भी लिखता है। बुकानन संथालों की लाइफस्टाइल से बिल्कुल खुश नहीं है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो कहता कि ये लोग अनसिविलाइज्ड लोग थे, इनकी जो हट है, इनके जो घर हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अर्ली ह्यूमन लोगों के थे। इसके साथ साथ बुकानन जो है ना बुकानन ने जितने भी अकाउंट्स यहाँ पर छोड़े हैं उनसे हमें उनके उस टाइम के बारे में ये नॉलेज मिलती है। क्योंकि बुकानन जब यहाँ पर गए यहाँ पर गए कहाँ पर गए, जब वो राजमहल हिल्स में गए, तब तक पहाड़िया लोग बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि इन लोगों की वजह से आज हमारी लाइफ श्रिंक हो गई है। तभी तो वो पहाड़िया लोग, क्योंकि पहाड़िया लोगों को संथालों ने वहाँ से भगा दिया था। संथाल को पीछे से पावर कौन दे रहे थे? जमींदार, और जमींदार को पावर कौन दे रहे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तभी बुकानन से वो पहाड़िया लोग जिनकी लाइफ अब और ज़्यादा माउंटेन्स के ऊपर हो गई, जहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं था, जहाँ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकती थी, जहाँ हंटिंग भी नहीं हो सकती थी, जहाँ वो प्लेनर लोगों के साथ कोई ट्रेड भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए बुकानन ने जब यहाँ की ट्रैवलिंग की तो पहाड़िया लोग उनसे बिल्कुल भी बात करने के लिए खुश नहीं थे। तो वो क्या मानते थे कि ये ब्रिटिश एजेंट है, यहाँ पर ये लोग कुछ ना कुछ देखने के लिए आए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे। इसलिए बुकानन कहता है, बुकानन अपने अकाउंट्स में लिखता है कि पहाड़िया लोग उसको देखना पसंद नहीं करते थे, उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। तो आज अपने टॉपिक कौन से हैं? संथालाज पायनियर सेटलर। कौन है ये? संथाल लोग हैं जिन्होंने जो प्लेनर लोग हैं और जो पहाड़ियाज लोग हैं उनके बीच की लैंड जिसे दामिन ई कोकागा है, इन संथाल लोगों को दी गई है, केवल इस कंडीशन पर कि केवल आने वाले 10 ईयर्स में यहाँ की टोटल लैंड का 10% लैंड को आप एग्रीकल्चर एबल बनाओगे। तब संथालों ने ऐसे करके दिखाया, वो लैंड उनको देगी। लेकिन बाद में जब यहाँ की लैंड से बहुत अच्छे से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर जमींदारों ने और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स को इम्प्रूव और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ के लोगों ने 1855-6 में यहाँ की गवर्नमेंट और जमींदारों के अगेंस्ट रिबिलियन किया और जहाँ से फिर उनको यहाँ पर 5500 स्क्वायर किलोमीटर का एक परगना मिला, जिसके बाद भी वो लोग जो है गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुई। यहाँ पर सेकंड कौन सा? द अकाउंट ऑफ बुकानन है। बुकानन के अकाउंट क्या है? बुकानन एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन था, वो उसको बहुत अच्छे से नॉलेज थी कि यहाँ की लैंडस्केप कैसी है, यहाँ की लैंडस्केप में कौन सी फॉरेस्ट्री अच्छी हो सकती है, कौन सी कट करनी चाहिए, यहाँ की लैंड में जो है ना कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ कौन से मेटल मिल सकते हैं। वो सारा रिकॉर्ड अपनी डायरी में लिखता था और सब कुछ रिकॉर्ड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके एविडेंस के बेस पर जो है ना बाद में वहाँ पर जियोलॉजिस्ट को, वहाँ पर जियोग्राफर को, वहाँ पर जो है ना इसके साथ साथ दूसरे जो भी स्पेशलिस्ट है, बोटनिस्ट हैं, जो मेडिकल मैन हैं, उनको भेजते थे और वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग अपने फेवर में सारे डिसीजन लेते थे। तो इस तरह
आज अपना ये टॉपिक, ये लेसन और ये टॉपिक का एंड होता है। मुझे होप है कि आपने बहुत अच्छे से किया होगा। नेक्स्ट डे हम जो है ना मैप का वर्क करेंगे, सब बच्चों के पास मैप हो। ओके, थैंक यू।